हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट ग्रेड अभी देना चाहते हैं, जो नई वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कुछ संशोधन आपको भी ध्यान में रखने चाहिए जो कि कल जारी कर दिए गए हैं। कि हाँ, बहुत छोटा सा माइनर चेंज है, लेकिन ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपको भी प्रभावित कर सकता है। तो आज हम विस्तृत रूप से फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी को जानते हैं कि क्या क्या किस तरीके से संशोधन हुआ है, साथ साथ में ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें अब फॉर्म भरना है, तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ गई है, जो कि आप सभी ने देखा है कि पहले वाली वैकेंसी से काफी अच्छे पदों पर है। आप सभी जो पहले फर्स्ट ग्रेड दे चुके हैं, किन्हीं कारणों से आपका भी सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत रूप से इस बार जरूर तैयारी करेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म हैं वो कल से स्टार्ट हो गए हैं। 14 अगस्त से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि 12 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो ये डेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप भूल चुके थे तो याद कर लीजिए, आपको फॉर्म भरने हैं और फॉर्म है जो 14 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। कल से फॉर्म स्टार्ट हैं, आप जरूर अपने फॉर्म को वक्त पर भर लें, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम क्या संशोधन हुआ है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में। आप सभी ने अब तक अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह की, फॉर्म भरने की सारी जानकारी देख ली होगी। मैंने भी इस पर पूरा वीडियो बनाया था कि कैसे आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप वीडियो देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी हम थोड़ा मोटा मोटा यहाँ इसको समझ लेते हैं कि कौन से बिंदु हैं जो हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं और कहाँ पर चेंजेस हुए हैं। तो एग्जाम फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी है। अब जो परिवर्तन हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि हमसे कहा जाता है कि इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो पीजी प्लस बीएड है। कि आप अगर पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास होना चाहिए बीएड। लेकिन जब ये विज्ञप्ति जारी हुई तो इसमें लिखा था कि डिग्री डिप्लोमा धारी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्पेशली शब्द यूज नहीं किया था बीएड का, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। बीएसटीसी वालों ने भी ये कह दिया कि हम भी इसमें एलिजिबल हैं, हम भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सभी कारणों को निरस्त करते हुए यहाँ पर पूरी तरह से संशोधन कर दिया गया है कि मात्र बीएड वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल पुराना ही रूल है, बस लिखावट चेंज होके आई है कि आप अगर पीजी हैं और बीएड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको एक बात यहाँ ये ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है वो 27 सब्जेक्ट्स के लिए करवाया जाता है, वो 27 सब्जेक्ट्स पर करवाया जाता है। तो टोटली जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। जैसे अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, अगर आप कॉमर्स के हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और अगर आप बायो के हैं तो भी आपको थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। तो इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस आप पीजी हो और बीएड हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी कई बच्चों को डाउट है, उनको मैं पहले क्लियर कर दूं, फिर इनके जो भी चेंजेस हैं वो हम देख लेंगे। फ्रेंड्स का यहाँ मानना है कि अगर हम पीजी लास्ट ईयर में हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप पीजी के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी एग्जाम देने की डेट है, मतलब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस दिन तक आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया बिंदु कि आप अगर पीजी लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बस जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं, आपकी एग्जाम डेट है, उस दिन से पहले आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? और यदि आप बीएड लास्ट ईयर में हैं
ठीक है। आपका बीएड चल रहा है, आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक मौका भी मिल जाएगा और एक अच्छी तैयारी भी आप कर लेंगे और शायद हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ पर आपको भी फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन आपके लिए भी सेम शर्त लागू होती है कि अगर आप बीएड लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम डेट से पहले इस बीएड लास्ट ईयर को कंप्लीट आपको करना होगा। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने जाएं उस दिन तक आपका बीएड का रिजल्ट आ जाए, आपका बीएड कंप्लीट हो जाए। ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि पीजी लास्ट ईयर में है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, हम अगर बीएड लास्ट ईयर में है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, बस जब एग्जाम देने जाएं उससे पहले दोनों डिग्रीज आपकी कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक और डाउट जो भी आपको रहता है यहाँ पे कि अगर हम पीजी में एमए के सब्जेक्ट्स ले लें, जैसे हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें, या फिर हम बीएससी के स्टूडेंट थे, हमने एमए किसी और सब्जेक्ट से कर लिया, एमएससी नहीं किया, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हैं। आपने जिस भी सब्जेक्ट से पीजी किया है आप उसी से यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड पात्र बन जाएंगे कि हाँ आप हिस्ट्री से भर रहे हैं तो आप हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनेंगे, आप ज्योग्राफी के भर रहे हैं तो ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाएंगे। इससे कोई भी प्रभाव आपका यहाँ पर, इसका कोई भी प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर बीएससी के बाद एमए कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एमएससी किया है तो ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। एक और डाउट आप लोगों का रहता है कि हमारा बीएड में और पीजी में सेम सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा भी कोई इशू यहाँ नहीं है। अगर आपका बीएड में सब्जेक्ट अलग है और पीजी में सब्जेक्ट अलग है तो उसका प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया। तो और भी अगर कोई डाउट है तो आप उसका मैसेज कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट के हैं तो भी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं, स्टेट से हैं तो भी आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये सभी बातें यहाँ ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसका कमेंट मुझे कीजिएगा, मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब जहां परिवर्तन हुआ है उन्हें देख लेते हैं। होम साइंस की अगर बात करें तो होम साइंस वालों के लिए बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि अगर आप यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होम साइंस से पीजी वगैरह किया है आपने, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें। आप अगर पीजी और बीएड धारी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने ये कोर्स किए, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज ये मिला है, अदर किसी संस्थान को यहाँ अलाउ नहीं किया है। और कॉमर्स वालों की बात करें तो यहाँ पर अगर आप बीकॉम है, साथ में एमकॉम है और बीएड है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पर कुछ और, बीच में आपने बीकॉम की जगह कुछ और कर लिया है और आप एमकॉम बीएड हैं, ठीक है, तो अगर आप 12th में 11th-12th में कॉमर्स के स्टूडेंट रहे थे तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ माइनर चेंजेस यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए किए गए। बायो वालों के लिए जो चेंज है वो ये है कि अगर आप पीजी बायो से, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, तो इन किसी सब्जेक्ट से हैं और साथ में आपने बीएड कर रखा है तो आप फॉर्म तो अप्लाई करेंगे ही। साथ में आपको बीएससी में, जो आप बीएससी करते हैं, इसमें कंपलसरी है कि आप जूलॉजी बॉटनी पढ़े जरूर हो। जूलॉजी और बॉटनी आपके पास रहा हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई खासा बड़ा चेंजेस इसमें नहीं किया गया है, वो शब्दों का हेर फेर था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें यहाँ पर संशोधित किया गया है कि आप अगर पीजी के स्टूडेंट हैं, आप अगर बीएड के स्टूडेंट हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। अदर जो चेंजेस हैं वो होम साइंस, कॉमर्स और बायो के हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अपना भर दीजिएगा। तारीख आपके सामने है और तैयारी आपने पहले से स्टार्ट कर दी होगी। जब हमारे फॉर्म की विद्युति हमारे सामने आई थी कि हाँ ये वैकेंसी
आने वाली है, तो आपने तैयारी तो स्टार्ट कर ही दी होगी। तो एक अच्छी बुक लिस्ट के साथ अपने सिलेबस को समझते हुए आपको तैयारी करनी है। और बुक लिस्ट हमेशा वो ही लेना जो आप पढ़ सकें, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ वो आपको समझ में आती। तो आपको अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो अपने सिलेबस को समझते हुए बहुत अच्छी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी लापरवाही चल रही थी तो प्लीज उससे बचिए और अब फॉर्म भरने के साथ ही पूरी तरह से समर्पित होकर ये तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, एक अच्छी बुक लिस्ट आप सभी ने परचेज कर ली होगी। अगर आप ऑफलाइन जाकर कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, आपके पास बहुत अच्छा समय है, तो आप जरूर करें, अच्छे से तैयारी करें। ऑनलाइन भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप अगर पूरी तरह से अपने आप को फोन वगैरह से बचाते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर लें तो आप जरूर ऑनलाइन पढ़ाई करें। और अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ तैयारी कर सकता हूं तो बहुत बहुत अच्छा है, आप सेल्फ तैयारी करें। जो भी आपको डाउट लगे आप उन्हें यूट्यूब वगैरह से सर्च करते हुए दूर करें और अपने पूरे समय को अपनी सेल्फ स्टडी पर केंद्रित करके तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। क्योंकि जितना भी समय हमें पढ़ाई को देना है वो ऐसा देना है जिससे कि हम मैक्सिमम आउटपुट अपने अंदर ले सके। मतलब मस्तिष्क में कुछ तो आप ऐड करें कि हाँ, मैंने जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है। इसका आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, जैसे भी आपको समझ में आता है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप खुद पढ़ के तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कैसा भी तरीका अपना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपने जो पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, आप बहुत अच्छे से समझते हुए उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। एक एक टॉपिक जब आपका तैयार होगा तो आपका एक दिन पूरा सिलेबस जरूर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इस सिलेबस को लेकर बिल्कुल ना बैठे रहें कि हाँ अभी बहुत समय है, धीरे धीरे मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा। ऐसा नहीं, आपको स्पीड पकड़नी होगी और सिलेबस को जल्द से जल्द खींचने की कोशिश करनी है कि हाँ, मैंने अपना टारगेट बना लिया है कि 3 से 4 महीने में मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप जानेंगे कि अब तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे फिर से रिकॉल करना है, फिर से इसमें मुझे बहुत कुछ ऐड करना है और इस पर बारीकी से काम करना है। लेकिन जब एक बार भी वो कंप्लीट नहीं होता है तो वो बर्डन के रूप में आपको दिखेगा, आप उसे बहुत अच्छा जो कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन केवल इतना है कि स्पीडली पढ़ने में लग जाइए और वक्त रहते सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप अपनी कमियां भी जान सकें और क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको इसमें करने हैं वो भी आप कर सकें। तो आज से तैयारी जो भी कर रहे थे वो बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं की है वो आज से लग जाएं और एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तैयारी जितनी शानदार होगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस बार आपको अपने आप को एक लास्ट पॉइंट देना है कि हाँ, इस बार तो मुझे सिलेक्शन लेना ही है। ऐसा करने से आपकी स्पीड भी बढ़ती है और आप में एक नया जुनून भी आता है। कब तक हम समय को यूं ही वेस्ट करते रहेंगे? आपको एक डेडलाइन देते हुए इस बार तैयारी बहुत शानदार करनी है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी काबिलियत को परखना है, अपने समय का सदुपयोग करना है और हर वक्त इस पूरे एक साल तो बचा भी नहीं है, ये जो 10 महीने समथिंग हमारे पास समय है एग्जाम से पहले का, इसे हर तरीके से आपको पढ़ाई पे खर्च करना है कि इस मस्तिष्क में कुछ भी बेवजह का नहीं होना चाहिए, कुछ भी हमें फालतू यहाँ ऐड नहीं करना है। हर वक्त अपनी पढ़ाई में खोए रहना है, बस अपनी लाइफ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और इस पढ़ाई को बहुत शानदार करना है। तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत सुनहरा बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।